दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी। नाम सिटी वन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं स्मिता। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया धन्यवाद ज्ञापित। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में विकास कार्यों, पूर्वांचल विकास निधि व मंडल में 50 लाख से ऊपर के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक हुई संपन्न, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों से कहा, अपने अपने जनपदों में वृहद वृक्षारोपण के साथ वृक्षों के रखरखाव पर दे विशेष ध्यान। जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संबंधित अधिकारियों के साथ सहजनवा में बने हॉटस्पॉट क्षेत्र का भ्रमण कर लोगों को कोरोना वायरस के प्रति किया जागरूक। सीडीओ की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों के साथ कायाकल्प योजना के संबंध में बैठक हुई संपन्न, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में गोरखा रेजिमेंट का जवान शहीद, राप्ती नदी के तट पर राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर वर्चुअल जन संवाद रैली के तहत कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के संबोधन को पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग के तहत सुना। पेनिशिया लाइफ हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड पर कब्जे को लेकर 2 पक्ष हुए आमने सामने, लगाया एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। प्रॉपर्टी डीलर पर फायरिंग करने वाले 3 और अभियुक्तों को गुलरिया पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम ने अवैध असलहों के साथ किया गिरफ्तार। जॉइंट मजिस्ट्रेट ने बिना रजिस्ट्रेशन व मानक के अनुरूप संचालित होने वाले हॉस्पिटलों पर कार्रवाई करते हुए मरीजों की भर्ती पर लगाया रोक, संचालकों से 7 दिन के अंदर मांगा स्पष्टीकरण। पुलिस ने 2 घंटे के अंदर अपहरण की सूचना पर सकुशल युवती को बरामद कर परिजनों को किया सुपुर्द। पुलिस अधीक्षक नगर एवं एजेंट सिटी ने राजघाट थाना क्षेत्र के तुर्कमानपुर स्थित हॉटस्पॉट एरिया का किया भ्रमण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर के सदस्यों ने विंध्यवासिनी पार्क का नाम पूर्ववत ही रहने देने के संबंध में मंडलायुक्त को सौंपा ज्ञापन। और डीजल एवं पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि को वापस लेने के संबंध में सपा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। महात्मा गांधी की परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि पूर्वांचल में पर्यटन के क्षेत्र में इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। यहाँ पर बड़ी संख्या में देश विदेश से पर्यटकों के आने के बाद से यहाँ के लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार भी मुहैया हो सकेगा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर इंटरनेशनल तथागत बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में एक नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना की स्वीकृति के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं साथ ही आभार व्यक्त करता हूं केंद्रीय कैबिनेट का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को यह दूसरा, यानी हमारी सरकार के समय में दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देने में अपनी सहमति व्यक्त की है। इससे पहले हमारी सरकार ने वर्षों से लंबित, यानी दशकों से लंबित जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भारत सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दी थी। और आज तथागत बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर स्थित जो निर्माणाधीन एयरपोर्ट है उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में
अपनी स्वीकृति देने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय कैबिनेट का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उत्तर प्रदेश वासियों को इसकी मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसलिए भी उपलब्धि है कि अब तक उत्तर प्रदेश में हमारे पास 2 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में हैं, एक राजधानी लखनऊ का और दूसरा काशी में। ये 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश 23 से 24 करोड़ की आबादी का राज्य, इस राज्य में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट काफी नहीं थे और इसलिए पिछली बार हमारी सरकार ने एनसीआर रीजन में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में एक नया प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था। भारत सरकार ने इसके लिए अपनी सहमति दी और दुनिया की 100 सबसे अच्छी परियोजनाओं में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की गिनती होने जा रही है और वह एयरपोर्ट हमारे लिए निर्माणाधीन है और हम लोग बहुत शीघ्र उस पर कार्य प्रारंभ करके उसे एयरपोर्ट के रूप में विकसित करेंगे। लेकिन आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तथागत बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर, वर्षों से मांग चली आ रही थी, मामला लंबित पड़ा हुआ था। आज वहां पर एक एयरपोर्ट निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 590 एकड़ लैंड पहले ही अधिग्रहित की थी। वहां पे एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई हमारी चल रही थी। लगभग 190 करोड़ रुपए की लागत से यह प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी। हम लोगों ने अक्टूबर 2019 में भारत सरकार के साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक एमओयू भी किया था और इसके तहत हम लोगों ने पूरी प्रॉपर्टी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप दी थी कि आगे की कार्रवाई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करे। और आज वहां पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भारत सरकार ने अपनी सहमति दी है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि कुशीनगर बौद्ध सर्किट की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो एक सेंट्रल प्लेस है। आयुष सभागार में मंडल में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा, पूर्वांचल विकास निधि जांच संख्या पर बैठक और मंडल में 50 लाख से ऊपर के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों के साथ संपन्न हुई। समीक्षा के दौरान सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि सभी निर्माण कार्यों को समय रहते पूर्ण कराते हुए गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान दिया जाए। बैठक में गीडा सीईओ सजीव रंजन, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश सहित मंडल के संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। यहाँ के आसपास कौन सा वाला जो छपिया में टोल पड़ता है, वो टोल है, टोल के आसपास है। ये कितना है आपका? ये अभी जो लिए हैं ये इसमें 1,040 एक एकड़ गया, इसमें बीच में कागज इससे अगर वो मिल जाता है तो उससे स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम होगा। जब ये लेंगे किसी इंडस्ट्री अगर पड़ी आती है तो उससे करते ठीक ठीक और फिर तो छोड़ा थी उसे अभी इलेक्ट्रिकल वाले देखते हैं, आ रहे हैं। इसमें पैसा नहीं आया है, क्या समस्या है? लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने गोरखपुर के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों से आने वाले वर्ष में किए जाने वाले वृहद वृक्षारोपण की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान सभी संबंधित अधिकारियों से मुख्य सचिव ने कहा कि अपने अपने जनपदों में बड़ी संख्या में वृहद वृक्षारोपण के साथ ही वृक्षों के रखरखाव पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
वहीं कोविड के संबंध में भी सभी संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन, सीडीओ हर्षिता माथुर, डीएफओ अवनीश कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अच्छी आदत है। वैसे तो आप शाम को लगाने की बात करते हैं, लेकिन शाम को अगर पानी बरसने लगा तो आप ना अंधेरे में पौधे ही लगेंगे, अंधेरे में ब्लैंकेट के अंदर कर पाएंगे। तो मेरा मानना तो है कि सुबह जितना अर्ली स्टार्ट करें आप, क्योंकि पौधे लेना, फिर वहाँ साइड पर पहुँचाना, साइड में आदमी पहुँचे, जितना जल्दी आप मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं, गर्मी का समय है, उतना ही जल्दी आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। तो ये कोशिश मत करिए इस बार कोविड के चक्कर में ये प्रयास मत करिए किसी साइड में तो बड़े का खतरनाक बात आ जाए, मैं तो मजा फिट हो जाए। तो ये दिन में कितने लगाएंगे आप इशू कर लें, एक घंटे में मैं समझता हूँ नॉर्मली एक ही दिन में 58 बजे गए। तो जब पहले से भी कहा गया था कि 100 से कम तो भेजना ही नहीं है, ट्रूनेट मशीन दे दी गई है। अब ट्रूनेट मशीन का उपयोग आप लोगों के यहाँ कम हो रहा है। अगर आप 20 से 30 सैंपल में आप लोगों को कोशिश किया था कि 300 सैंपल प्रतिदिन आप भेजना शुरू करिए। जो बीटीएम है उसकी कोई कमी नहीं है, जितने भी आपको बीटीएम चाहिए होंगे तो इस पर ध्यान से सुन करके इस पर अमल करिए और जिन जगहों में काम पीछे वो जिले उसको ठीक करिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपेक्षा की है कि हम लोगों को क्विकली 20,000 टेस्ट पर डे और उसके बाद फिर 25,000 टेस्ट वो अगर बहुत ठीक रहे तो आपकी जो मॉर्टेलिटी है ये निश्चित रूप से। जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता एवं सहजनवा एसडीएम द्वारा सरैया उर्फ रहीमाबाद सहजनवा में बने हॉटस्पॉट क्षेत्र का भ्रमण कर स्थानीय लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करते हुए मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की अपील की गई। घर में और कोई बुजुर्ग है? वो माता पिता है, सब लोग गए हैं। क्या 60 साल के ऊपर कितने लोग थे? 60 है, 78 साल। टेस्ट कहाँ हुआ? में पता चला इनके कॉन्टैक्ट हिस्ट्री कैसे है? घर बैठे ऐसे कैसे आ गए भाई? ड्यूटी करते थे वो साहब, कहाँ ड्यूटी कर रहे थे? एक कोई निकला तो नहीं वहाँ पर कैसे चेक क्यों कराएंगे? हुआ है 4 दिन ही हुआ है। बाकी जो घर वाले गए थे उनका रिजल्ट निकल गया? नहीं सर, अभी आज सैंपलिंग की जरूरत है, अनफॉर्चुनेटली सैंपल हो नहीं पाया। वो क्या पूर्वांचल में है? इनके कैसे हो गया कोरोना? क्या किया इन्होंने? काउंटेड है ब्लॉक में, वहाँ से आते जाते थे तो कहीं से मिस हुआ। कहीं से ऐसे कैसे होता है यार? आते जाते थे। 59 years old थे, उनको शुगर। सीडीओ हर्षिता माथुर की अध्यक्षता में शासन के निर्देशानुसार कायाकल्प योजना के संबंध में विकास भवन सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों से सीडीओ ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार अगस्त माह के अंत तक हर हाल में जनपद के प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प किया जाए, जिससे विद्यालयों में आने वाले छात्र छात्राओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस दौरान बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह, डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर सहित संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। आपने उसको दे दिया एक, वो तो जाहिर सी बात है कि वो कहेगा कि मल्टीपल नहीं है भाई। मल्टीपल का मतलब होता है 3, 4, 5 की यूनिट लगे। तो प्रधान जी लोगों से भी मेरा अनुरोध है, रेडियो पंचायत से भी मेरा अनुरोध है कि भाई इसमें मेरा तेरा वाला काम नहीं है, ये जॉइंट एफर्ट वाली चीज है, तो उसको ध्यान रखें। आप एबीएसएस जो है आप लोग पता करके इतना करें कि तुम्हारा पैसा कहाँ गया, क्योंकि इन्हें पता है कि इनके पैसे का जो काम होना है ये लोग ये करा लेंगे, फिर पंचायत राज की टेंशन खत्म। ये जो पंचायत राज का काम करा है पंचायत राज करा ले। दूसरा कोऑर्डिनेशन से काम करा ले,
सब एक दूसरे पे कंप्यूटर से करा लें, या हमसे नहीं मानेगा तो ऊपर बात कर लें। लेकिन जितना अच्छा समन्वय डीपीआर और बीएसए में मुझे यहाँ दिखता है, उतना अथॉरिटी से फील्ड लेवल पे तो बिल्कुल कर। और ऐसे 400 ब्लॉक्स को हम लोग टारगेट करते चले जहाँ हमारा अच्छा काम दिखे कि गोरखपुर में इतने हमने स्कूल करा लिए, भले ही वो किसी भी ब्लॉक में। बिल्कुल हाँ, बहुत बढ़िया। तो मैं यही बोल रही हूँ कि नीचे हमारे हेल्थ यहाँ पे बैठे हैं डीपीआरओ एंड बीएसए, आप लोगों से भी मैं ये करूँगी कि आप लोग आपस में भी मेरे इतने जो है स्कूल्स वो अच्छे हो गए, तो कम से कम इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि हमारे 20 ब्लॉक में से कम 2, 3, 4 तो ऐसे ब्लॉक होंगे जहाँ। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पाकिस्तान के सीज फायर का उल्लंघन कर की गई फायरिंग में भारत के गोरखा रेजिमेंट का एक जवान शहीद हो गया। गोरखा रेजिमेंट के जवान दीपक कार्की की तैनाती नौशेरा के 5/1 GR में रही है। पाकिस्तान की ओर से हुई गोलाबारी का जवाब देते हुए वे गंभीर रूप से घायल होने के कारण शहीद हो गए। गोरखा रेजिमेंट के नेपाल निवासी जवान दीपक कार्की का पार्थिव शरीर गोरखपुर एयरपोर्ट पर राजकीय सम्मान के साथ गोरखा रेजिमेंट के अधिकारियों को सुपुर्द किया गया। वहां से राजकीय सम्मान के साथ राजघाट राप्ती नदी मुक्तिधाम पर नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, जिलाधिकारी केवचंद पांडेयन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता की मौजूदगी में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। घाट पर सैनिक सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन किया गया। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। Tiger!
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वितीय कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एवं काशी क्षेत्र के संयुक्त वर्चुअल जनसंवाद रैली में भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। गोरखपुर महानगर के 25 स्थानों पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अलग अलग स्थानों पर अपने अपने मोबाइल और प्रोजेक्टर के माध्यम से लोगों ने मुख्य अतिथि के संबोधन को सुना। इस दौरान महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता मिर्जापुर चौराहे पर पल्लेदार मजदूरों के साथ क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष पुष्पदन जैन के आवास पर महिलाओं ने इस वर्चुअल रैली को सुना। कटाई की अर्जन के लिए नेफेड को और एफसीआई को लगाया गया। सब मूल्य पर प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो कोई निर्णय करते हैं कि हर निर्णय के केंद्र में गांव, गरीब किसान और मजदूर रहते हैं। कारखाने जो सभी सुविधाओं से युक्त हैं का पहिया भी थम गया था, लेकिन आप सबके ध्यान में है जब लॉकडाउन घोषित है उनकी बुआई का काम किया और वह गत वर्ष की तुलना में इस बार 38% अधिक बुआई उन्होंने। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता मैं इतनी विशाल संख्या इस कार्यक्रम से जुड़ी जनता जनार्दन माताओं बहनों को मैं प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं। भारत माता की जय। भारत जीतेगा। मित्रों, नजर लक्ष्य पर थी, गिरे और संभलते रहे। हवाओं ने पूरा जोर लगा दिया। विश्वास इसलिए भी कि जब लॉकडाउन था तो सारा देश बंद था, लोग सिटी वन के संवाददाता से बात करते हुए व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदन जैन व क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी ब्रिजेश राम त्रिपाठी ने बताया। उत्तर प्रदेश जनसंवाद रैली माननीय केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा यह उत्तर प्रदेश में 2 क्षेत्र जैसे गोरखपुर क्षेत्र और काशी क्षेत्र के लोगों को केंद्रीय सरकार के 1 साल की उपलब्धियां और उत्तर प्रदेश के 3 साल की उपलब्धियों के बारे में आम जनता को उन्होंने पूरी बातों को अपनी जनता के सामने रखा है। इसमें आम जनता जुटी हुई है, चाहे वह व्यापारी हों, चाहे किसान हों, चाहे महिलाएं हों। इसमें सभी लोग जुटे हुए हैं और लाखों की संख्या में इस जनसंवाद रैली को सुन रहे हैं। काल के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश गोरखपुर एवं काशी का संयुक्त जन संवाद रैली है वर्चुअल, और इस अवसर पर भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ये आज बतौर मुख्य अतिथि यहाँ के क्षेत्र की जनता को संबोधित कर रहे हैं। लॉकडाउन और कोरोना जैसे वायरस महामारी के कारण कोई कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से एकत्रीकरण कर नहीं हो सकता था। ऐसे में वर्चुअल रैली, वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से इस तरह का आयोजन हुआ है और आज 25 से 30 लाख लोगों ने मिलकर अपने अपने मोबाइल से अपने अपने यूट्यूब चैनल पर, ट्विटर पर, फेसबुक लाइव पर, बीजेपी फॉर यूपी ऐसे जो लिंक दिए भेजे गए थे उस पर सभी ने देखा। आज यहाँ पर हमारे जो क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष हैं पुष्पदन जैन के आवास पर महिलाओं का एक मंडल प्रोजेक्टर के माध्यम से वर्चुअल जनसंवाद रैली को देख रहा है। मिर्जापुर में महानगर के अध्यक्ष राजेश गुप्ता पल्लेदारों के साथ और ऐसे महानगर के 25 स्थानों पर अलग अलग जगह पर लोग अपने मोबाइल से, अपने प्रोजेक्टर से और अपने यूट्यूब पर
इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। और एक वर्ष में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐतिहासिक कार्य किया है, चाहे धारा 370 की बात हो, चाहे 35A की बात हो, ऐसे सभी जन कल्याणकारी जनहितकारी योजनाओं को जो उन्होंने फलीभूत किया है, ऐसे गौरवशाली एक वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कैंट थाना क्षेत्र स्थित छात्र संघ चौराहे के पास पेनिशिया लाइफ हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड में कब्जे को लेकर पिछले दिनों दो पक्ष आमने सामने आ गए थे, जिस पर कैंट पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को आमने सामने बिठाकर सुलह समझौता करा दिया था। लेकिन एक पक्ष द्वारा बासगांव के सांसद कमलेश पासवान पर अवैध तरीके से कब्जा करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी गई थी। वहीं दूसरी पक्ष की तरफ से सांसद कमलेश पासवान ने भी मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र संबंधित थाने को सौंपा था। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए विजय कुमार पांडे व सांसद कमलेश पासवान ने बताया, खरीदने और बेचने की एक प्रक्रिया है जो कंपनी के एक्ट 2013 और कंपनी के बायलॉज के अनुसार जो चलती है। अगर कोई ज़बरदस्ती इस शेयर को खरीदने का प्रयास करता है तो पूरी तरह से अवैधानिक है और शेयर खरीदने और हॉस्पिटल संचालन करने का बिल्कुल अलग अलग मुद्दा है। कमलेश पासवान जी अपने बाहुबल पे, अपने धनबल पे और अपने राजनीतिक बल पे हॉस्पिटल को कब्जा करना चाहते हैं। साथ ही साथ हमने उनसे उस दिन हम लोग अपने हॉस्पिटल पे अपना हिसाब किताब लेने गए थे। माननीय कमलेश पासवान जी आए, हमने उनसे पूरे सम्मान के साथ हाथ जोड़ के बात किया, लेकिन उनके साथ जो 25-30 लोग आए थे उसमें से किसी ने पीछे से उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया और वह उसको आधार बनाकर हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे में हमको फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने हॉस्पिटल के अंदर उस दिन कदम भी नहीं रखा था, पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद था, कोई भी मारपीट नहीं हुई। उसके बाद भी डॉक्टर प्रमोद सिंह हमारे ऊपर मारपीट और पैसा चोरी का आरोप लगा रहे हैं, जबकि मारपीट उन लोगों के द्वारा हम लोगों के साथ हुआ है और हमने इसकी तहरीर दी है कि वीडियो में मुझे मेरे जाति को लेकर गाली दिया जा रहा है और मैं एसएसपी से डीएम से गुहार लगा रहा हूं कि मेरा एफआईआर दर्ज कीजिए और मैंने गलत किया तो मेरे खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि वीडियो अपने आप को बताता है कि मैंने गलत किया है कि आने वाले लोगों ने गलत किया है। आप जाँच करिए और जाँच में लगता है कि लोगों ने मेरे जात को लेकर, मेरे समाज के लोगों को लेकर जो भड़काया जा रहा है, इसके पीछे किसकी राजनीति है, मेरे राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के लिए जो लोग कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उनकी मंशा पूरा नहीं होगा। मैं एक बार पुनः आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूं, ये विवाद, कंपनी की लड़ाई कोर्ट में चलना चाहिए, सड़क पर नहीं चलना चाहिए। चाहे विजय पांडे हो, चाहे राज श्रीवास्तव हो, चाहे गोविंद गुप्ता जी हों, मैं इन सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, ये लड़ाई सड़कों पर नहीं, राजनीतिक तौर पर नहीं, जहां, क्योंकि यहाँ पर पुलिस वाले नहीं इंसाफ देंगे और उनके अंडर की चीज़ भी नहीं है। ये हाई कोर्ट देगा या तो आरओसी कानपुर देगा। लेकिन मैं आप सब लोगों के मार्फत मैं ये गुहार लगाना चाहता हूँ कि मेरे मुकदमे को लिखा जाए। मेरे जात को लेकर मुझे गाली दिया गया है। बिजनेस अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। अगर जो मैं सांसद हूँ तो मैं इतना कमज़ोर हो गया हूँ कि मुख्यमंत्री के शहर में क्या मेरा एफआईआर नहीं लिखा जाएगा। मैं तो खुद जब इस बात को 2 बार कह चुका हूँ आप लोगों के सामने, अगर जो मैंने भी गलती की है तो मेरे भी खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन अगर जो उन लोग खुद प्रायोजन करके आ रहे हैं, 40-50 की संख्या में आ रहे हैं, वीडियो में ललकार रहे हैं, वीडियो में गाली दे रहे हैं, फिर भी हॉस्पिटल को बंद किया जा रहा है। किस नियम कानून के तहत बंद किया गया? अभी तक 145-46 की कार्रवाई भी नहीं हुई। नोटिस चर्चा किया गया, वहाँ मरीज थे इतनी संख्या में, लेकिन मैं उस चीज़ को बुरा नहीं मानता। अभी वक्त है छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ऑल आउट सत्व, मच्छरों से सुरक्षा प्राकृतिक तत्वों की खुशबू के साथ। टफ होना अच्छा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर।
बीते 9 जून को प्रॉपर्टी डीलर आशीष प्रजापति के ऊपर शाम को दिन दहाड़े फायरिंग की गई थी, जब पुलिस के पहुंचने पर 4 बदमाश भागने में सफल हो गए थे। वहीं पुलिस द्वारा एक बदमाश विपिन सिंह को मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद कुमार पांडे के दिशा निर्देशन व क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा क्षेत्राधिकारी क्राइम के मार्गदर्शन में थाना गुलहरिया व क्राइम ब्रांच की टीम लगाई गई थी, जिस पर कार्य करते हुए क्राइम ब्रांच में गुलहरिया पुलिस ने 3 और शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 1 अदद तमंचा, 315 बोर व 2 कारतूस, 1 तमंचा 12 बोर व 4 कारतूस आदि भी बरामद किया गया है। इस संबंध में पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद कुमार पांडे ने बताया। इस दौरान एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा, क्षेत्राधिकारी क्राइम प्रवीण कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। दिनेश और मंटू इसमें ये दोनों जेल जा चुके हैं मार्च में। उसके साथ ही गए थे। हाँ, आगे उनके साथ गए। जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि दिनांक 9/6 को गुलहरिया पुलिस, शाहपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच के साथ एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें विपिन सिंह नाम का एक बदमाश मारा गया था। उस पुलिस मुठभेड़ में इसके साथ में जो दिनेश यादव और आकाश उर्फ मंटू कनौजिया, इन दोनों का नाम होना प्रकाश में आया था। आज इन्हें गिरफ्तार करने में जो है क्राइम ब्रांच और गुलहरिया पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है, जिन्हें जो है आज गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। उसके अलावा एक अशोक यादव नाम का व्यक्ति भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जो उस दिन जो है विपिन को और अन्य को जो है हथियार प्रोवाइड कराने में वो था, जिसकी भूमिका थी, और उस घटना को कारित करने में भी 120 में जो भागी था। ये 3 मुलजिम जो है जेल भेजे जा रहे हैं और इन सबों के पास से जो है 3 तमंचे और मोटरसाइकिल जो है बरामद हुई है। क्या इतिहास अपराधी के साथ? आपराधिक इतिहास दिनेश यादव का आपराधिक इतिहास है और आकाश उर्फ मंटू कनौजिया का भी आपराधिक इतिहास है। छोटे प्रजापति में पुराने जो हमले में इसको जो है विपिन के साथ ही जेल भेजा गया था। जिलाधिकारी गोरखपुर के विजयन पांडियन के निर्देशानुसार शहर में बिना रजिस्ट्रेशन व मानक के अनुरूप अपना हॉस्पिटल न संचालित करने की सूचना पर जॉइंट मैजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी सदर गौरव सिंह सोगरवाल अपनी टीम के साथ शहर के कूड़ाघाट क्षेत्र में कई हॉस्पिटलों, जिसमें शुभांगी डायग्नोस्टिक सेंटर, गिरिजा चाइल्ड केयर, मानवी हॉस्पिटल, हरदेव हॉस्पिटल व जया हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि हॉस्पिटल बिना रजिस्ट्रेशन के और मानकों के विपरीत संचालित किया जा रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए मरीजों के प्रवेश पर रोक लगाते हुए हॉस्पिटल संचालकों से 7 दिन के भीतर जवाब मांगा है। निरीक्षण में उप जिलाधिकारी सदर, अपर जिला स्वास्थ्य अधिकारी व तहसील सदर के कर्मचारीगण मौजूद रहे। कौन रहता है? मात्रा में लोग उसको नहीं ऊपर किराया वाले। ठीक है, बोलिए बता। कैसे हो गए वहाँ? पहले का है, पहले के समय डेली साफ नहीं कराते। वही रहिए, वही रहिए, वही रहिए, वही रहिए।
तो आज हमने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ, हमारे साथ एडिशनल सीएमओ साहब थे पांडे जी, उनके साथ हमने ऐसे हॉस्पिटल्स पे जहाँ पे बिना रजिस्ट्रेशन के और बिना किसी पंजीकरण के वो अपना या तो ओपीडी चला रहे थे या पैथोलॉजी चला रहे थे, उन पे हम गए थे। तो हम अभी तक हमने 3 हॉस्पिटल, कूड़ा घाट में एक जया हॉस्पिटल है, वहाँ गए थे, वहाँ पे भी हमने उनको स्पष्टीकरण के लिए दिया है। वहाँ पे भी कई सारी चीज़ों को जो स्टैंडर्ड की होनी चाहिए वो नहीं मिली हैं। इसके बाद जो हरदेव हॉस्पिटल और एक गिरजा चाइल्ड केयर, यहाँ पे कोई बिना पंजीकरण के चल रहे थे, तो इनको हमने सील किया गया है। तो अभी ये अभियान चलता रहेगा। जितने भी शहर में जितने भी अस्पताल हैं, पैथोलॉजी सेंटर्स हैं, जो अवैध रूप से बिना पंजीकरण के चल रहे हैं, उन पर हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। एक तरफ तो जहाँ कोरोना का संक्रमण का खतरा है, ऐसे हॉस्पिटलों में पेशेंट के आने से, क्योंकि आपने देखा होगा कूड़ा घाट पे ही गौतम बुद्ध हॉस्पिटल था, जहाँ पे एक कोरोना पेशेंट को भगा दिया गया था और पूरा स्टाफ वहाँ से भाग गया था। तो ऐसे में इन हॉस्पिटलों के चलते, क्योंकि इनके रिकॉर्ड्स होते नहीं हैं और यहाँ से अगर कोरोना पेशेंट अगर कोई मिलता है तो उसको बनाए किसी प्रोटोकॉल के उसको छोड़ दिया जाता है। तो ये सब ना हो, कोरोना संक्रमण का खतरा ना हो, और अगर चलाना भी है तो पंजीकरण के साथ, डॉक्यूमेंटेशन के साथ चलाएं। इसके लिए कार्रवाई चल रही है और ये कार्रवाई चलती रहेगी। शहर में जितने भी इस तरीके के हॉस्पिटल्स और पैथोलॉजी सेंटर्स होंगे, सब पे हम कार्रवाई करेंगे। रामगढ़ ताल थाना पर सूचना मिली थी कि मंगलवार की शाम 5 बजे गोला के रहने वाले उमेश कुमार भारती की लड़की का अपहरण हो गया है। इस सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षण राणा देवेंद्र प्रताप सिंह ने उमेश कुमार भारती को लेकर थाने से प्रस्थान कर हाटा बाजार से 2 घंटे के अंदर गुमशुदा लड़की को बरामद कर लिया और परिजनों को सुपुर्द कर दिया। कोई बताया नहीं तो जाती है। एक घंटे सर अंदर लड़की साहब ने वहाँ से कर ही दिया सब। लड़की इसीलिए बता रहे ना, लेकिन हम इस चीज़ को जब तक उसकी स्थिति नहीं होती, आप एक काम करो जी सर, जब तक उसकी तबीयत नहीं सही होती जी सर, तब तक कोई जिम्मेदार अपने से साथ जब शहर में इस दुनिया समाज बड़ा अच्छा नहीं दिल्ली रहते तो ये समझते समझ लो। एक व्यक्ति कोई भी है, लड़का हो लड़की, कोई भी इसके साथ ये बेचारी जब खुद ही परेशान है तो ये नहीं अच्छा बुरा का समझ पाते। सिटी 1 के संवाददाता से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला व लड़की के पिता उमेश ने बताया, उस लड़की के मोबाइल से उसके पिताजी के मोबाइल में मैसेज आया जिसपे 2 लाख रुपए की मांग की गई थी कि 2 लाख रुपए दो अन्यथा उसकी हत्या कर दी जाएगी। इस संबंध में तत्काल पुलिस सक्रिय हुई। चौकी इंचार्ज आजाद नगर दीपक के नेतृत्व में तत्काल एक टीम रवाना की गई। उसके पश्चात रामगढ़ ताल इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक टीम रवाना हुई। सर्विलांस से लोकेशन लिया गया, जिसमें उसको लोकेशन गवाह के पास मिली। लड़की को सकुशल बरामद कर लिया गया है। जब तहकीकात की गई तो ये बात स्पष्ट हुआ कि लड़की मानसिक रूप से विक्षिप्त है। इसका यहाँ पे इलाज भी चल रहा है। लड़की गोला थाना क्षेत्र की रहने वाली है, परंतु अपने रिश्तेदार के यहाँ रहती है, इलाज के चक्कर में ही रहती है। उसको पता चला लड़की ने ऐसे काम लड़की अक्सर करती रहती है, कभी किसी से कोई आरोप लगा देती, कुछ आरोप लगा देती। उसका किसी प्रकार कोई अपहरण नहीं हुआ था। वो किसी ऑटो पर बैठ के अपने आप चली गई थी। सकुशल उसको बरामद कर लिया गया है और घर वालों को सुपुर्द कर दिया गया है। मैसेज किसके द्वारा किया था और क्या उद्देश्य? ये मैसेज उनके घर वालों के द्वारा किया गया। उनको ये पता चला 3 बजे से लड़की नहीं आई है। उसके बाद उसके पिताजी के नंबर पे ही मैसेज आया। लड़की अपनी माँ का मोबाइल छोटा समझ लगती थी, उसी नंबर से मैसेज आया। बाद में लड़की में क्षिप्त है, उसने खुद प्यार, जब उससे प्यार से पूछा गया तो कबूला कि हमने ऐसे ही कर दिया था। वो मानसिक विक्षिप्त है तो ज़्यादा बातें उससे नहीं पूछ सकती। फिर भी उसके साथ किसी प्रकार अपराध नहीं हुआ। 2 घंटे के अंदर ही एक जो अपराध में सूचना मिली थी, इस लड़की को बरामद कर उनके परिवार को सकुशल सौंप दिया गया। थाने संपर्क करके वहाँ से इस बच्ची को रोड पर मिली, इस चाय समोसे के पास सुरक्षित मिली। हम वहाँ से सुरक्षित साहब गए हैं, साथ में हम लेके आए हैं, हमें भी लाए हैं, बच्ची को भी लाए हैं। क्या मैसेज कोई भी दिया जाता? नहीं, ऐसा बच्ची है अनजान में, उसको मेंटल प्रॉब्लम है। अब उसने टाइप करके वो कर दी, मैं यहाँ हूँ, ऐसे है वैसे है। इसको खुद नहीं पता मैं कहाँ हूँ, कभी गांव में रही नहीं है। क्या कितने देर में आपके बच्ची को? मुश्किल से 1-2 घंटे में साहब ने छुड़वा लिया, वहाँ से पकड़ लिया, जहाँ भी जैसे भी अपने ट्रैक करके कैसे भी नंबर किया। 1.5-2 घंटे के अंदर ही साहब ने पकड़ लिया, बच्ची को सुरक्षित लाया, मेरे साथ लाया। क्या कहेंगे इन लोगों के लिए? मैं बहुत अपने
पुलिस डिपार्टमेंट को बधाई देता हूँ। अब जितना भी करूँ कम है मेरे लिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ एवं एसडीएम नगर आर.के. श्रीवास्तव द्वारा राजघाट थाना क्षेत्र के तुर्कमान पर स्थित हॉटस्पॉट का भ्रमण कर क्षेत्र को सील करते हुए स्थानीय लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की अपील की गई। इस दौरान क्षेत्राधिकारी कोतवाली वीपी सिंह, राजगढ़ थाना प्रभारी राजेश पांडे सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इसको छोड़ दें, इसको क्या लिखा जाए? सारा परमानेंट हो जाएगा। एक एंट्री रहेगा जो आपके चौकी के सामने उसको वही बैरियर, बूम बैरियर उसी पर लगा दे रहे हैं। ठीक है, इधर से प्रवेश, इधर से आना जाना प्रतिबंधित है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बार एसोसिएशन सिविल कोड गोरखपुर द्वारा विंध्यवासिनी पार्क का नाम पूर्ववत ही रहने देने के संबंध में बार एसोसिएशन सिविल कोड गोरखपुर के मंत्री अजय कुमार शुक्ला के नेतृत्व में एसोसिएशन के सदस्यों ने मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपा और उचित कार्रवाई की मांग की। इस दौरान एडवोकेट अनुज अस्थाना, अनुराग दुबे, आलोक सिंह, विश्वजीत सिंह, सुरेश कुमार सहित बड़ी संख्या में बार एसोसिएशन सिविल कोड गोरखपुर के सदस्य मौजूद रहे। सिटी वन के संवाददाता से बात करते हुए एडवोकेट अनुज अस्थाना ने बताया, मैं उसे उनका पार्क उनके नाम से गोरखपुर मोहद्दीपुर में पार्क था, जो किसी कारणवश किसी अन्य महापुरुष का नाम जिला प्रशासन ने बदल दिया है। हम लोग इस बात से रुष्ट हैं। गोरखपुर की जनता में इस बात का गुस्सा है, अधिवक्ताओं में इस बात का रोष है कि ऐसे ऐतिहासिक महापुरुष के नाम से स्थापित पार्क का नाम बदल दिया गया है। हम लोग चाहते हैं कि वह नाम पूर्ववत रहे। इसी संदर्भ में आज मंडलायुक्त गोरखपुर को हम लोग ज्ञापन देने आए थे। डीजल एवं पेट्रोल के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि से जहां आम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, वहीं किसान भी काफी परेशान है। इस संबंध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सपा जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी के नेतृत्व में मूल्य वृद्धि वापस लेने के संबंध में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस दौरान प्रमुख रूप से जियाउल इस्लाम, अवधेश यादव, अमरेंद्र निषाद, संजय पहलवान, अशोक यादव, किसान सिंह सैतवार, कपिल मुनि यादव आदि मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सिटी वन के संवाददाता से बात करते हुए सपा जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी ने बताया, आज हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन लेकर के आए हैं। आज हम उनसे मांग करने आए हुए हैं कि हर हाल में किसानों के हित में, मजदूरों के हित में, नौजवानों के हित में, देश हित में जो पेट्रोलियम पदार्थों के दामों की वृद्धि हो रही है, इसको हर हाल में वापस किया जाए। आज इसी पत्र को लेकर के हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं। दिन भर बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। साईं प्रणाम।